हाल ही में मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज काफ़ी सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने की वजह यह है कि पहले यह खबर आई कि फरमानी नाज के खिलाफ देवबंद से फतवा दिया गया है। बाद में मीडिया के जरिए यह बात साफ हो गई कि देवबंद दारुल से कोई फतवा जारी नहीं किया गया है, बल्कि फरमानी नाज के बारे में जो कुछ कहा गया है वो देवबंद के एक मौलाना मुफ्ती असद कासमी की राय है। मीडिया ने उनसे पूछा था कि हर हर शंभू गीत फरमानी नाज द्वारा गाया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो मुफ्ती असद कासमी ने उस पर यह कहा कि इस्लाम में हर तरह का गाना गाना हराम है और फरमानी नाज ने जिस तरीके का गीत गाया है उसके लिए तो उनको तौबा करनी चाहिए। इसको मीडिया ने, कुछ मीडिया चैनलों ने या कुछ अखबारों ने लिख दिया कि फरमानी नाज के खिलाफ दिया गया फतवा आग बबूला हुए उलेमा, इस तरीके की हेडिंग लगाई गई, खबरें चलाई गई, लेकिन बाद में साफ हो गया कि कोई फतवा नहीं दिया गया था। दरअसल फतवा और राय में फर्क होता है। फतवा इस्लामिक नजरिए के तहत दिया जाता है, जो फतवा मांगता है उस पर दिया जाता है। कई मुफ्ती उस बात पर विचार करते हैं और जो इस्लाम कहता है, मजहब इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है, उसके मुताबिक जो कुछ बताया जाता है, जिस सवाल का जवाब दिया जाता है उस जवाब को फतवा कहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं काफी वक्त से कि अगर किसी उलेमा ने, किसी मौलाना ने, मुफ्ती ने किसी बात को कह दिया किसी फिल्म स्टार के बारे में या किसी, जाहिर सी बात है ज़्यादातर चर्चित लोगों के बारे में ही बोला जाता है, तो उसको मीडिया का एक तबका बताने लगता है कि फतवा दिया, मौलाना का फतवा, जबकि फतवे में और किसी की राय में फ़र्क होता है। तो बहरहाल यहाँ इस पर बहस नहीं हो रही है कि वो राय है या फतवा है, लेकिन ये क्लियर हो चुका कि फतवा फरमानी नाज के खिलाफ नहीं दिया गया था। फरमानी नाज का इंटरव्यू कई टीवी चैनलों ने लिया। फरमानी नाज ने कहा कि मैंने जब ये गीत गाया तो ये तो मुझे देख लिया गया कि मैं दूसरे धर्म का गीत गा रही हूँ, लोगों ने गीत देखा, गीत सुना, लेकिन किसी ने मेरी दुख तकलीफ़ें उस वक्त नहीं देखी जब मैं 1 महीने के मासूम बच्चे को लेकर अपने शौहर और अपने ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर अपने माँ के घर रहने चली आई थी। तब मेरे पास कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कि फरमानी नाज 1 महीने का जो मासूम बच्चा है, जिसका इलाज का खर्चा, जो काफ़ी बीमार है, जिसके इलाज का खर्चा हज़ारों लाखों में बैठता है, तो इसका इलाज तुम कैसे करा पाओगी? लो हम तुम्हारी मदद करते हैं। कोई नहीं आया मेरी मदद को और अब लोग मुझ पर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ जिससे शायद कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते। कितना बेहतर होता कि जो लोग आज फरमानी नाज पर मीडिया में बैठकर कह रहे हैं कि फरमानी नाज को तौबा करनी चाहिए, मुझे उनकी किसी बात से कोई असहमति नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है बेशक वो धार्मिक नज़रिए, शरीयत की रोशनी में कहा है, लेकिन क्या सिर्फ नसीहत करने से या किसी बात पर मीडिया में आकर के कह देने से फरमानी नाज जैसी महिलाओं की समस्या दूर हो सकती है? फरमानी नाज ने जो बात कही कि जब मैं और मेरा बच्चा दाने दाने को मोहताज थे, क्योंकि मेरे माँ बाप की हालत बहुत ज़्यादा गरीब है, वो ना जाने किस तरह मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे और ऐसे में मैं भी वहाँ पर रहने के लिए चली आई, तो मेरी तकलीफ़ों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक रिपोर्टर ने नाज से ये भी सवाल किया, फरमानी नाज से, कि आप ये बताइए जिस वक्त आप तकलीफ में थी आप किसी उलेमा मौलाना के पास गई? तो फरमानी नाज ने उस टीवी चैनल पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि हाँ मैं गई थी, लेकिन सिर्फ मेरी बात सुनी गई, समाधान कोई नहीं किया गया। मेरी बात सुन लेते थे और फिर कोई मुझे समाधान नहीं बताया गया, कोई मेरी मदद नहीं की गई। मैं घर में काम करती रहती थी तो मुझे गाने का शौक़ है, मैं वैसे ही कुछ गुनगुनाती रहती थी। मेरे भाई फरमान ने मेरी वीडियो बना ली और वीडियो को सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दिया गया। पहले 1000 व्यूज़ आए, फिर उसके बाद लाखों आने शुरू हो गए। इस तरीके से मुझे रोज़ी रोटी का एक साधन मिल गया। फरमानी नाज ने कहा कि मैं आज भी अपने धर्म पर कायम हूँ, आज भी मैं सिर पर दुपट्टा रखती हूँ,
हर तरीके से मैं धर्म के उसूलों का पालन करती हूँ, लेकिन जो लोग मुझे ये नसीहत करते हैं कि तुमने दूसरे धर्म का गीत गा लिया, तो मैं उनको बता दूं कि मैं एक कलाकार हूं, मैं किसी भी धर्म का गीत गा सकती हूं। जब मैं गीत गाती हूं तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं रह जाता कि ये किस धर्म का है। फरमानी नाज की वो बात कि मेरी मदद नहीं की गई, ये बात हम सबको सोचनी चाहिए, और ख़ास तौर से उन लोगों को, उन उलेमा को, उन दानिश्वर तबके के लोगों को, उन समाज सुधारकों को, उन रहनुमाओं को, उन लीडरों को कि जो फरमानी नाज ने गीत गाया उस पर तो उन आग बबूला हो गए, नाराज़गी का इजहार करने लगे। लेकिन जब फरमानी नाज जैसी महिलाएं, समाज की महिलाएं परेशानियों के दौर से गुजरती हैं, 1 महीने के मासूम बच्चे को लेकर जो बेहद बीमार, जिसमें खर्चा भी कोई 100-200 रुपए का नहीं, हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा आता उसके इलाज के लिए, उस मासूम को लेकर के फरमानी नाज अपने गरीब माँ बाप के घर चली आती हैं, तब उनकी मदद के लिए कोई नहीं जाता। और अगर वो किसी आलिम के पास, उलेमा के पास, दानिश्वर तबके के पास जाती हैं तो सिर्फ उनकी बात सुनकर के नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कोई मदद नहीं करता। अब ऐसे में फरमानी नाज क्या करती है? फरमानी नाज जैसी महिलाएं क्या करें? सवाल यह खड़ा होता है कि इनकी मदद क्यों नहीं की जाती। मुफ्ती साहब ने तो कह दिया कि हाँ वो तौबा करें, वो गलत कर रही हैं। मुफ्ती साहब की राय से मुझे कोई नाराज़गी नहीं, मैं असहमति नहीं जताऊंगा। उन्होंने धार्मिक नज़रिए के तहत ये बात रखी, जाहिर है वो अपने घर से तो बनाकर नहीं लाए थे, लेकिन उनको ये बात भी कहनी चाहिए कि जिन लोगों ने मदद नहीं की कि क्या वो कसूरवार नहीं है, कमियाँ ज़्यादा तौर पर उनका कसूर नहीं है। कौन अपने घर से बाहर निकल कर के ये गाना बजाना ये सब करता है? मजबूरी फरमानी नाज को यहाँ तक लेकर के आई है, और अब उस जो उनका टैलेंट है वो सामने आया। इंडियन आइडल को याद कर लीजिए, जब फरमानी नाज पहुंची और वहाँ पर वो अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर रही थी तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। इंडियन आइडल को बीच में छोड़कर वो अपने बच्चे की वजह से चली आई। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं फरमानी नाज की दुख का, तकलीफ़ों का, कि उनका बच्चा किस कदर बीमार था कि उसकी वजह से उनको इतना बड़ा कार्यक्रम तक छोड़ना पड़ा। फरमानी नाज धीरे धीरे शौहरत की बुलंदियां छू रही हैं। जहां तक उन पर दिए फतवे की बात है तो उन पर कोई किसी तरह का फतवा नहीं दिया गया था। सिर्फ एक देवबंद के मुफ्ती मौलाना ने अपनी राय का इजहार किया था, मीडिया ने उनसे सवाल किया था। अब मामला ये भी हो चुका है, मैं यहाँ ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ, मैं किसी पर तंज नहीं कसता, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीवी चैनलों की डिबेट में जाते हैं और उनको इतना ज्ञान नहीं होता, इतनी मालूमात नहीं होती, वहाँ पर वो सिर्फ मजाक का मरकज़ बन जाते हैं, मजाक का केंद्र बन जाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और अनाप शनाप बोलने लगते हैं क्योंकि इल्म की कमी होती है या फिर उनमें बोलने की सलाहियत नहीं होती। कहते हैं कि चंद हज़ार रुपयों के लिए सेटिंग भी कई बार टीवी चैनलों की डिबेट में होती रहती है, और चंद हज़ार रुपयों के लिए ख़ुद को चमकाने के लिए मीडिया में कुछ लोग पहुंच जाते हैं, जो बेहद ही अफसोस की बात है। इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।